सुबह की पहली कोमल सूरज की किरणें गांव के धूल भरे रास्तों को चूमती हैं, दृश्य को गर्म, आशावादी रंगों में रंग देती हैं। आरव, एक छोटा लड़का, अपने विनम्र घर से निकलता है। उसका युवा चेहरा अनकही जिज्ञासा से जगमगा उठता है। उसकी निगाहें चौड़ी और लगभग आदिम जिज्ञासा से भरी हुई अनजाने में घने, रहस्यमय जंगल की ओर खींची चली जाती है। वह रुकता है, अपने छोटे हाथों से सावधानी से ताजे फलों का एक समूह अपने साधारण घिसे पिटे थैले में रखता है। एक छोटी मजबूत पानी की मशक आगे आती है, जो आगे की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसे सावधानी से उसके बैग में सुरक्षित कर लिया गया है। अपना बैग तैयार करके आरव एक गहरी उत्सुक सांस लेता है। उसकी आंखें अभी भी बुलाते हुए जंगल पर टिकी हुई हैं। आरव जंगल के किनारे खड़ा है। ऊंचे पेड़ों और सरसराते पत्तों की एक हरी भरी दीवार उसे अंदर बुला रही है। घना जंगल सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। उसकी छायाएं जीवित होने की तरह बदल रही हैं, उसे उसके रहस्य में और गहराई तक खींच रही हैं। वह एक गहरी सांस लेता है, नम मिट्टी की गंध को अंदर खींचता है, जो जंगल के शक्तिशाली आलिंगन की एक मूक स्वीकृति है। उनकी आंखें घबराहट और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी हो गईं, अभेद्य हरे रंग को स्कैन कर रही थीं, अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार थीं। जंगल फुसफुसाता है, अनदेखे जीवन की एक सिम्फनी आरव का एक प्राचीन मौन वादे के साथ स्वागत करता है। आरव, एक अकेला व्यक्ति, घने धूप से सराबोर जंगल में प्रवेश करता है, जो जीवन से भरपूर दुनिया है। एक जंगली बिल्ली की फुर्ती से वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। उसकी हरकतें सहज और सुंदर हैं। वह रुकता है, गहरी सांस लेता है, विदेशी जीवंत फूलों की मादक सुगंध का आनंद लेता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, अनदेखे पक्षियों की मधुर सिम्फनी में खो जाती हैं। प्रकृति के सबसे शुद्ध गीत का एक कोरस, हर कदम, हर स्पर्श, हर सांस जंगल से एक गहरे, लगभग पवित्र संबंध को प्रकट करती है। वह जंगल के साथ एक है, प्राकृतिक दुनिया के लिए एक गहरे, स्थायी प्रेम का जीवित प्रमाण है। धूप से छनते जंगल के एक खुले हिस्से में आरव रुक जाता है। पत्तों की एक अचानक सरसराहट शांत हवा को चीर देती है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, घने पत्तों को स्कैन करते हुए हर नस अनदेखे उपस्थिति के प्रति सतर्क थी। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह एक धीमा, जानबूझकर कदम आगे बढ़ाता है। जंगल के रहस्य उसे पुकार रहे हैं। सरसराहट तेज हो जाती है, उसे अज्ञात के हृदय में और गहराई तक खींचती है। उसका संकल्प अडिग रहता है। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर शांत जंगल की जमीन पर चितकबरी पड़ रही है। आरव शांत जंगल से गुजरता है। उसकी नजरें आसपास के शांत वातावरण को स्कैन करती हैं। अचानक एक छोटा, घायल हिरण दिखाई देता है, जिसका पैर एक असामान्य कोण पर मुड़ा हुआ है। हिरण कराहता है। जंगल की खामोशी में एक दर्द भरी चीख गूंजती है। आरव का चेहरा नरम पड़ जाता है। उसकी पीड़ा देखकर उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लहर दौड़ जाती है। वह एक झिझकता हुआ कदम आगे बढ़ाता है। उसकी आंखें घायल प्राणी पर टिकी हुई हैं। उसकी निगाहों में एक खामोश वादा है। आरव घायल हिरण के पास जानबूझकर बिना हड़बड़ी के कदम बढ़ाता है, जिससे एक गहरी शांति फैल जाती है। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह गहरा विश्वास और करुणा का भाव है, क्योंकि वह हिरण के सिर तक पहुंचता है। वह धीरे से हिरण के सिर को सहलाता है, एक मौन आराम प्रदान करता है, जो जंगली जीव के डर को शांत करता है। हिरण की बड़ी गहरी आंखें आरव से मिलती हैं, जो सांत्वना और सहायता के लिए एक कच्ची, मार्मिक विनती दर्शाती हैं। उनकी साझा निगाहों में प्रजातियों से परे एक गहरा संबंध बनता है, शुद्ध, अनकही समझ का एक क्षण। आरव अपने बैग में हाथ डालता है। एक कोमल, जानबूझकर की गई हरकत से पानी की बोतल निकालता है। उसकी आंखें प्यासे हिरण से मिलती हैं। उसके फेफड़े बेतहाशा प्यास से हाँफ रहे हैं। वह पीड़ित प्राणी को
जीवन की भेंट के रूप में पानी की बोतल बढ़ाता है। हिरण हिचकिचाता है, फिर सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका विश्वास नाजुक लेकिन गहरा है। यह धीरे धीरे गहराई से पीता है। दिन की कठोरता के मुकाबले पानी एक जीवन रेखा है। आयेव जंगल में एक मूक संरक्षक के रूप में देखता है। जैसे ही हिरण की आंखों में जान लौट आती है, धूप की छांव में आरव सावधानी से जीवंत औषधीय पत्तियां इकट्ठा करता है। उसका स्पर्श कोमल और उद्देश्यपूर्ण होता है। वह अपनी हथेलियों के बीच पत्तियों को मसलता है। उनकी शक्तिशाली सुगंध छोड़ता है, जो उपचार के लिए एक मौन प्रार्थना है। कोमल हाथों से आरव हिरण के घायल पैर पर कुचले हुए पत्ते लगाता है। उसकी आंखें नाजुक भरोसे से चौड़ी हो जाती हैं। घायल हिरण पर एक दृश्य शांति छा जाती है। शांत जंगल में एक नाजुक उम्मीद खिल उठती है। एक चमकदार रोशनी का अंधा कर देने वाला विस्फोट होता है, जो क्षण भर के लिए दृश्य को ढक लेता है और आरव की सांसें छीन लेता है। जैसे ही प्रकाश मंद होता है, एक प्राचीन ऋषि प्रकट होते हैं, जिनकी उपस्थिति एक अलौकिक शांति बिखेरती है। ऋषि की लंबी बहती दाढ़ी और शांत ज्ञानी चेहरा अनगिनत ज्ञान और एक रहस्यमय अतीत का संकेत देते हैं। अचानक प्रकट होने पर अराव थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय की झलक दिखाई देती है। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही है, जो श्री के गहन आगमन का एक मौन प्रमाण है। ऋषि की आंखें प्राचीन ज्ञान के सागर आरव को देखते हुए चमकती हैं। उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान छा जाती है। उनकी आवाज एक गहरी गूंजती हुई शांति आरव की गहरी निस्वार्थता की प्रशंसा के साथ गूंजती है। हवा को गर्माहट से भर देती है। एक सुंदर हावभाव के साथ ऋषि आरव को एक छोटा जटिल नक्काशी वाला लकड़ी का वाद्य यंत्र भेंट करते हैं। वस्तु एक जादुई सीटी धूप में चमकती है। इसकी नाजुक नक्काशी छिपी हुई शक्तियों का संकेत देती है। आरव उपहार प्राप्त करता है। जादुई वस्तु को पकड़े हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य और विनम्र कृतज्ञता का भाव है। एक जादुई शहर के जीवंत सूरज के नीचे बूढ़ा साधी आरव को एक छोटी जटिल नक्काशी वाली सीटी बढ़ाता है। आरव की आंखें रहस्यमयी कलाकृति प्राप्त करते ही आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। वह सावधानी से सीटी को अपनी हथेली में पलटता है। उसकी भौहें गहरी सोच में डूबी हुई हैं। साधु की आवाज प्राचीन और गूंजती हुई चुप्पी को तोड़ती है। एक गंभीर निर्देश देती है, जब भी तुम खुद को किसी बड़ी मुसीबत में पाओ। साधु ने चेतावनी दी। उसकी निगाहें भेदक थीं। उसे फूंक मारो। आरव सीटी को कसकर पकड़ लेता है। उसकी चिकनी सतह साधी के शब्दों के वर्णन के बिल्कुल विपरीत है। आरव गहरे छायादार जंगल से बाहर निकलता है। उसके कदम हल्के और उद्देश्य से भरे होते हैं। वह अपने हाथ में सीटी को देखता है, जो नए कर्तव्य का प्रतीक है। एक दृढ़ हावभाव के साथ वह सीटी को अपनी जेब में सरका देता है। उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करता है। आरव पर आशा और जिम्मेदारी की एक गहरी भावना छा जाती है, जिससे उसका व्यवहार बदल जाता है। दृढ़ संकल्प के साथ वह जंगल की ओर पीठ फेरता है और हलचल भरे गांव की ओर कदम बढ़ाता है। रात घिर आती है। आरव के कमरे में लंबी छायाएं डालती हुई उसके आंतरिक उथल पुथल की मूक गवाह। आरव अपने बिस्तर पर बैठा है, एक अकेला व्यक्ति। भिक्षु के शब्द उसके मन में भारी पड़ रहे हैं। उसके हाथ में वह एक साधारण सीटी पकड़े हुए है, एक छोटी सी वस्तु जिसमें अपार अनकही शक्ति है। उसकी निगाहें दूर हैं, विचारों में खोई हुई है। सीटी गहरी सोच का माध्यम बन रही है। बाहर हवा एक उग्र अथक सिम्फनी की तरह गरज रही है, जो आरव की आत्मा के भीतर के तूफान को दर्शाती है। शांत कमरे और बाहर उग्र तूफान के बीच का तीव्र अंतर नाटकीय तनाव को बढ़ाता है। रात की दमनकारी खामोशी को चीरती हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख छोटे अनजान गांव में गूंजती है। घबराहट भरी चीखें गूंज उठती हैं। डर का एक कोरस जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगती है। सबसे गहरे अंधेरे से एक विशाल और भयावह भेड़िया निकलता है।
उसका रूप एक दुःस्वप्न जो सच हो गया है। उसकी आंखें एक अशुभ नरकीय लाल रंग से चमकती हैं, जो अंधेरे में एक अपवित्र चमक बिखेरती हैं। इसके सीने के भीतर से एक कर्कश, हड्डी कंपा देने वाली दहाड़ गूंजती है, जो विनाश का अग्रदूत है। शिकारी जैसी फुर्ती और भयानक इरादे के साथ वह राक्षसी भेड़िया असहाय गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव एक दमनकारी अंधकार में डूब गया है, जिसे घरों के भीतर से मशाल की रोशनी की घबराई हुई टिमटिमाहट से ही तोड़ा जा रहा है। ग्रामीण डर से कांप रहे हैं, उनके चेहरे आतंक से भरे हुए हैं, जो हताशा की चमक से रोशन है। हताश आकृतियां रात में भागने की कोशिश करती हैं, उनकी हरकतें उन्मत्त और अव्यवस्थित होती हैं। एक तेज छाया भेड़िया भयानक गति से चलता है, अंधेरे में एक धुंधलापन भागने के रास्तों को काटता हुआ। हवा दहशत की आवाजों और शिकारी की भयानक दक्षता से गूंज रही है। गांव आतंक की एक रात में डूब जाने के कारण अराजकता का बोलबाला है। हर बीतते पल के साथ उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। आरव अपने घर के चारों ओर घने और भयावह अंधेरे में लिपटी रात में कदम रखता है। खौफ से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वह परछाई में छिपे भेड़ियों के खतरनाक रूप को देखता है। स्मृति की एक झलक, संकल्प की एक चिंगारी उसकी आंखों में जल उठती है जब उसे सीटी याद आती है। कांपते हाथों से आरव अपनी जेब से छोटी धातु की सीटी निकालता है। उसकी आखिरी उम्मीद। रात के अंधेरे में आरव की आकृति मुश्किल से दिखाई दे रही है। जंगल की स्याह काली रात के सामने एक छाया चित्र। वह गहरी सांस लेता है, उसकी छाती एक अनकही दृढ़ संकल्प के साथ फैलती है। फिर उसके होठों से एक तीखी सीटी निकलती है, जो भारी खामोश हवा को चीर देती है। ध्वनि गूंजती है, अनदेखे पेड़ों से टकराकर घने जंगल को एक अनूठी रहस्यमय ऊर्जा से भर देती है। सीटी की डरावनी गूंज खामोशी में नाचती है, रात को ध्वनि और रहस्य के ताने बाने में बदल देती है। एक तीखी सीटी जंगल की दमनकारी रात को चीर देती है, जो अपनी छिपी हुई प्रजातियों को अभेद्य छाया से बुलाती है। एक विशाल हाथी, जिसकी दांत हाथी दांत की तरह चमक रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, जिसके पीछे एक राजसी शेर है, जिसका दहाड़ पेड़ों के बीच गूंज रहा है। कैनोपी से पक्षियों का एक झुंड नीचे उतरता है, उनके पंख एक उग्र लय पर थिरकते हैं, जंगली जुलूस में शामिल होते हैं। सभी आरव पर केंद्रित हो जाते हैं, उनकी आंखें प्राचीन अटूट निष्ठा से जल रही हैं। एक आदिम शक्ति एकजुट है। चांदनी रात वाले जंगल में एक विशाल हाथी अपनी शक्तिशाली सूंड से भेड़िए को पीछे धकेलता है। एक खामोश चेतावनी। शेर रात में एक छाया खतरनाक रूप से गुर्राता है, उसकी आंखें कोने में फंसे भेड़िए पर टिकी हुई हैं। ऊपर पक्षियों का एक झुंड उतरता है, जो भेड़िए के सिर पर तेजी से चोंच मारता है। एक अप्रत्याशित पीड़ा। घिरा हुआ और हमला किया गया। भेड़िया का सब्र जवाब देने लगता है, उसकी कभी खूंखार आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई देती है। रात के अंधेरे में भेड़िया घोर आतंक में कराहता है। जानवरों के एकीकृत हमले से उसका प्रभुत्व टूट गया है, पूंछ नीची किए हुए, जो कि घोर पराजय का संकेत था। भेड़िया की आंखें बेतहाशा इधर उधर घूम रही थीं, भागने का रास्ता तलाश रही थीं। एक अंतिम हताश कराह के साथ भेड़िया मुड़ता है और भाग जाता है। गहरे पत्ते के खिलाफ धूसर रंग की एक झलक, यह अपने अपमान के दृश्य को पीछे छोड़ते हुए घने निर्मम जंगल में सिर के बल कूद जाता है। भेड़िया परछाई में गायब हो जाता है। हवा में एक खामोश कसम लटकी रहती है, हार की इस जगह पर कभी वापस न आना। मंद रात के नीचे ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरों पर आश्चर्य और गहरे आनंद का मिश्रण होता है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे आरव की विजयी वापसी को जानवरों के एक झुंड के साथ देखते हैं। एक ऐसा दृश्य जो तुरंत आश्चर्य पैदा करता है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे आरव को घेरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनके जयकारे एक आनंदमय उत्सव में बदल जाते हैं। रात की हवा में आनंदित चीखें,
और हार्दिक तालियां गूंज रही हैं, जो आरव को अपने लोगों के बीच एक नायक के रूप में सम्मानित कर रही हैं। रात के आकाश के नीचे गांव के मुखिया आरव के पास आते हैं। उनके चेहरे पर अपार गर्व झलकता है। वह आरव को कसकर गले लगाता है। सम्मान और स्नेह का एक शक्तिशाली इशारा। आरव मुस्कुराता है। उसकी आंखें जीत की एक शांत गहरी भावना से चमक रही हैं। मुखिया की आवाज गूंजती है, स्नेह और प्रशंसा से भरी हुई। मेरे छोटे नायक। चांदनी घने जंगल को चीरती हुई जंगल की जमीन पर अलौकिक प्रकाश की लंबी नाचती हुई छायाएं बिखेर रही है। आरव, जिसका चेहरा दमक रहा था, एक सीटी पकड़े हुए था, जिसकी सतह चांद की नरम चांदी जैसी रोशनी को दर्शा रही थी। आश्चर्य से भरी उसकी आंखें धीरे धीरे सीटी से हटकर आसपास की परछाइयों की ओर उठती हैं। जंगल के जानवर अंधेरे से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें आरव पर शांत, श्रद्धापूर्ण नजरों से टिकी हुई हैं। आरव पर एक गहरा एहसास छा जाता है। उसके सीने में एक कोमल गर्माहट खिल उठती है, जिससे उसका चेहरा रोशन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि असली जादू सीटी में नहीं, बल्कि उसकी अपनी अच्छाई, बहादुरी और जानवरों के प्रति उसके प्यार में था। रात के अंधेरे में अर्नव जंगली जीवों के झुंड के बीच शांत खड़ा है, एक मूक संरक्षक। एक हाथी की राजसी छाया मंडराती है। उसकी सूंड कोमलता से अर्नव की ओर बढ़ती है। हाथी की सूंड एक नाजुक और गहरी छुअन के साथ अर्नव को सहलाती है। यह एक ऐसा बंधन है जो जंगल में बना है। पास में एक शक्तिशाली शेर आराम कर रहा है। उसकी निगाहें शांत और अटूट हैं, जो विश्वास का एक मूक प्रमाण है। दृश्य सद्भाव के एक लुभावने दृश्य में खुलता है। तारों से भरे आकाश के नीचे एक असंभव शांति। इस जंगली सभा के केंद्र में अर्नव प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। यह वास्तव में एक सुंदर क्षण है। सूरज उगता है, शांत गांव को एक गर्म, सुनहरी चमक में रंगता है, एक शांतिपूर्ण दिन को जगाता है। आरव, अब छोटा हीरो, शांत गांव के बीच खड़ा है। उसकी निगाहें दूर जंगल पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आता है, जो आगे के रास्ते का मौन चिंतन है। वह समझता है कि उसकी दोस्ती और दयालुता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके भीतर एक शांत शक्ति